हमारी ज़मीन पे, हमारी पगडंडियों पे हमको दफन कर देना। हमने कहा भैया क्या बक रहे हो तुम? कहने लगा हम पले बढ़े, हम पेड़ पौधे लगाए हमारे यहाँ से, हम लोगों ने इतना कैसे लिए, ज़बरदस्ती कर लेगा। आइए हम दिखाते हैं कि यहाँ पर महिलाएं आक्रोशित हैं। क्या हुआ वहाँ पर? भैया रोक रहे हैं, हमारी जमीन ले लेते हैं, हमको कुछ देते नहीं, हमारे पैसा ले लेते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे मरे जाते हैं। ये साले कुत्ते जो है, कुत्ते साले हमारे जमीन लिए ले रहे हैं, हमारा पैसा नहीं दे रहा, ना हमारा पैसा दे रहा, ना हमको जमीन दे रहा, कहीं पर कुछ नहीं दे रहा हमको। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शशांक मिश्रा और मैं मौजूद हूं एलडीए के जो यहाँ पर ज़बरदस्ती कब्जा नीति चल रही थी उसके विरोध में। यहाँ प्यारेपुर के हज़ारों किसान आकर के विरोध किए और हमारे पीछे आप देख सकते हैं सब किसान हैं। अभी ढेर भर यहाँ पर एलडीए के जो अस्त्र शस्त्र हैं वो मौजूद हैं, प्रशासन है, बल है, सब मौजूद है। बड़ी चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही हैं कि एलडीए की एक बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है कि पैसा काटना। चलिए हम पूरी बात करते हैं किसानों से कि पैसा काटने वाला क्या मैटर है। दादा क्या नाम है? मेरा नाम है रामकिशोर। ये बताइए कि पैसा काटने की एक बात चल रही तो किस चीज़ का ये पैसा काट रहे हैं? पैसा हमारा यहाँ जो पहले जो बटा था कलियाखेड़ा और प्यारेपुर में, तो यहाँ प्यारेपुर में जो है 42 लाख था और कलियाखेड़ा में जो है 68 लाख रुपया था। उसमें इन लोगों ने, इंडिया वालों ने चाल की। उस समय का देना चाहते दे देते तो कह रहे थे उस समय कि हम देना चाहते दे देते, लेकिन ये जनता अगर एक हो जाती तो हम लाइन हमारी ना हो पाती। तो उसमें जब हमारा पैसा ये जो कोर्ट द्वारा पैसा जो पास हुआ दोबारा में जो 24 में, तो इसमें जो है इन लोगों ने उसमें पैसा हमारा 3,20,000 रुपया, 3,10,000 रुपया और 4 लाख रुपया मनमानी पैसा लालबाग वालों ने काटा है। ये बताइए कि ये जो पहला पेमेंट दिया था 42 लाख रुपए के हिसाब से, ये किस सन में दिया था? ये 2016 में दिया गया था। 2016 में दिया था। उसके बाद ये दूसरा वाला जब आपको दिया है बड़ा वाला, ये कब? ये 2024 में दिया है। अच्छा, 2016 में जब इन लोगों ने आपको पेमेंट दिया तब आप लोगों को पता था कि पैसा ज़्यादा आ गया? नहीं, कुछ नहीं पता था। तब हमारे यहाँ 42 लाख दिया गया था, कलियाखेड़ा 68 लाख दिया गया था। योजना दोनों एक थी, दोनों में डिफरेंट दिया गया था। ये कब पता चला कि जो है आपको पैसा ज़्यादा दिया गया? ये तब पता चला जब कोर्ट द्वारा हमें तो कलियाखेड़ा के बराबर पैसा कर दिया गया। उसके बाद में जब हम लोगों को प्रतिकर मिलने लगा तब उसके बाद में इसी विभाग के अधिकारी लोग बोले कि तुम्हारे में 2016 में ज़्यादा आ गया था, तो वो हम 3 लाख या 4 लाख जिनके सबके गया वो हम काटेंगे। अच्छा, 2016 में ज़्यादा आ गया था, 2024 में काटेंगे। लेकिन 2016 से 24 के बीच यानी 4-8 साल का डिफरेंस होता है। इन 8 सालों में क्या किसी किसान को एक भी नोटिस मिली कि आपके अकाउंट में पैसा ज़्यादा चला गया? ये हमारे यहाँ 1600 किसान है, किसी भी किसान को नोटिस नहीं दी गई। किसी अलग अलग किसानों से इस चीज़ को पूछेंगे। दादा आपको नोटिस मिली 2016 से 24 बीच पैसा ज़्यादा आ गया? नहीं मिली। आपको? नहीं, कोई नोटिस नहीं दी गई है, लेकिन किसानों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इसके विषय। दादा आपको कभी पता चला कि आपके अकाउंट में पैसा? नहीं भैया जी, नहीं पता चला। भैया आपको पता चला? नहीं, कुछ नहीं पता चला। ये लोग जो भी किए सब अपना मनमानी किए हैं। ये अचानक से ये बताइए कि अगर आप एक छोटी सी बात आप अपने ऊपर रख लेते हैं, किसी को अगर धोखे में आपसे 100 रुपये ज़्यादा चले जाते हैं तो आप क्या करते हैं? अब क्या धोखे में जब ये लोग जब मनमानी कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं सब। नहीं, जैसे आपसे किसी को धोखे में 100 रुपये ज़्यादा चलेगा, किसी को आपने दे दिया तो क्या करेंगे आप? तो वो रिकवरी करा लेता है, नोटिस भेजता है। इन्होंने तुरंत आप उसको सूचित करेंगे? जी, लेकिन ये लोग कोई सोचित है 8 साल हो गए, 8 साल में कोई ध्यान नहीं दिए। 8 साल ध्यान नहीं दिया, 8 साल बाद अचानक से ज़्यादा पैसे की रिकवरी शुरू किया। रिकवरी का वो काटना शुरू कर दिए कि ज़्यादा पैसा चला गया। किसी में 3,20,000 काटा, किसी में 3.5 लाख काटा, किसी में 5 लाख काटा। क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि वास्तव में क्या इन लोगों ने पैसे ज़्यादा दे दिए? नहीं, हम लोगों ने जुड़वाया जो पैसा, वो पैसा जुड़वाने के बाद ये हुआ है कि भाई इतना अभी इनके ऊपर निकल रहा है हमारा। खुले शब्दों में बताएं कि एलडीए से भ्रष्टाचार की बू नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रहे हैं, एकदम 1 नंबर के चोर बेईमान मक्कार हैं। दादा जो ये पैसा ज़्यादा वाला काट रहे हैं, तो क्या आपको लगता है वास्तव में इन्होंने ज़्यादा पैसा दिया? अरे इन्होंने खुद ही कहा, हमारे बैठक हुई हमारी गोमती नगर में, डीएम साहब ने खुद ही कहा, अधिकारियों से कहा कि अगर पैसा ज़्यादा गया तो तुम आप लोगों को नोटिस देना चाहिए। क्या नोटिस दिया है? उन्होंने कहा नोटिस नहीं दिया। तो कहना कि जो पैसा ज़्यादा गया है दिया है, जो किसानों का पैसा पूरा आपको देना पड़ेगा और जो ज़्यादा गया वो अपनी जेब से भरें। किसने कहा था? वहाँ डीएम के वहाँ से बात हुई थी। ये लोग डीएम से भी ऊपर है, नहीं मानते हैं? नहीं मानते, ये किसी की नहीं मानते।
किसी की डीएम और वीसी किसी की बात नहीं मानते हैं। ये लखनऊ विकास प्राधिकरण है जो अपने आप में चर्चा का विषय है। ये पहली योजना नहीं है महान रोड योजना जहां पर इस तरीके के वाक़ये नज़र आए। लखनऊ में आप देखेंगे प्रबंध नगर योजना और बसंत कुंज योजना जैसी योजनाएं हैं जो आज तक भी एलडीए क्लियर नहीं कर पाया है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि एलडीए के नियत में कहीं ना कहीं खोट है, क्योंकि ये अपने आप में एक अजीब मामला लगता है कि 8 साल बाद अचानक से याद आता है कि पैसा ज़्यादा दे दिया है। क्या ऐसा कहीं और भी हुआ है आज तक? अगर आप लोगों को कहीं ऐसा दिखा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या फिर लखनऊ विकास प्राधिकरण एक ऐसा प्राधिकरण है जो कि 8 साल बाद याद करता है कि उसने ज़्यादा पैसा दे दिया है। आगे की खबरों के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। मैं हूं आपके साथ शशांक मिश्रा, देखते रहिए सच की आवाज़। देख सकते हैं कि प्यारेपुर की सरजमी पर किस तरीके से एलडीए के बुलडोज़र गरज रहे हैं और किसान लगातार पूरी फील्ड में विरोध करते नज़र आ रहे हैं। ये आप देखेंगे तो किसान चारों तरफ यहाँ पर फैले हुए हैं और एलडीए लेकिन अभी भी अपनी ज़बरदस्ती पर आमादा है और किसान बेचारे बराबर संघर्ष करने के लिए यहाँ पर मजबूर हैं। आप देख सकते हैं वो किसान जा रहे हैं, देखो चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अपनी खेती में जिस तरह की ज़बरदस्ती हो रही है उसको रोकने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। और एक बार फिर से एक संघर्ष की स्थिति यहाँ पर उपजती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि किसानों का आरोप है कि एलडीए लगातार उनके साथ धोखा करता आ रहा है। इस वजह से एलडीए की जो नीयत है वो स्पष्ट नहीं है, साफ़ नहीं है। इस वजह से लगातार उनकी इस योजना का विरोध हो रहा है। लेकिन एक तरफ किसानों का ये भी कहना है कि अगर आप स्थिति साफ़ कर देते हैं, आप हमारा जो कुछ हिसाब किताब है वो बराबर कर देते हैं, तो हम आपको कब्ज़ा देने से नहीं रोक रहे हैं। लेकिन एलडीए है कि मानता नहीं, वो बराबर किसानों को सिर्फ झूठ और झूठ देता जा रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। कई बार एलडीए के जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद होते हैं उन लोगों से बात करने की कोशिश की गई है हमारे द्वारा, लेकिन वो सिर्फ एक बात पर हो जाते हैं कि हम सक्षम अधिकारी नहीं हैं। वो कभी बयान देते नहीं नज़र आते हैं, उनके पास सवालों के जवाब नहीं होते हैं, क्योंकि लगातार उनकी नीयत में खोट है। इस वजह से लगातार एलडीए खुद संघर्ष की स्थिति यहाँ पर बनाता हुआ नज़र आता है। एक बार फिर से आप देखेंगे तो फोर्स के साथ साथ यहाँ पर पब्लिक मौजूद है और एक बार फिर से इस काम को विराम लगाया गया है। अभी कुछ देर पहले इसके जस्ट बगल में चला रहे थे, वहाँ पर किसानों ने रोक लगाई, बातचीत हुई 1 घंटे की। उसके बाद भी एलडीए वहाँ से चलकर बगल में फिर से जोतने लगा। ये तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो ज़बरदस्ती है कि किसान चाहे जितना रोके, एलडीए को काम करना है तो करना है, उसका हिसाब हो या ना हो। आगे भी जैसी स्थिति रहेगी हम आपको लगातार दिखाते चलेंगे। आइए हम दिखाते हैं कि यहाँ पर महिलाएं आक्रोशित हैं। क्या हुआ वहाँ पर? भैया रोक रहे हैं, हमारी जमीन ले लेते हैं, हमको कुछ देते नहीं, हमारे पैसा ले लेते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे मरे जाते हैं। ये साले कुत्ते जो है, कुत्ते साले हमारा जमीन लिए ले रहा है, हमारा पैसा नहीं दे रहा है, ना हमारा पैसा दे रहा है, ना हमको जमीन दे रहा है, कहीं पर कुछ नहीं दे रहा है हमको। कब्जा करे ले रहा है। ना प्लाट की बात हो रही है, अरे प्लाट की बात हो रही है, ना प्लाट दे रहे ना पैसा दे रहे हैं, कौन चीज देनी है? बातें खाली कहाँ से करत कहाँ है, कोई बात माने नहीं है। प्लाट दे की बात करी ना है, तो प्लाट देने की बात कही। हाँ बात कही ना है, क्या हुआ? तो कहाँ पर प्लाट कब्जा करे ले रहे हैं? जैसे प्लाट देख बात तो प्लाट मिला तो मिले, पैसा पहले पैसा कटेगा वो हमने को नहीं बात। आप बता रहे पहले दे चुके हैं, बढ़ी के मिला है, पहले दे चुके हैं। कह रहे हैं पैसा हमारा तो ज्यादा आ चुका, तुम लोग के खत्म ज्यादा आया तो किसी को सूचना दिया? ज्यादा कोई सूचना नहीं है, सूचना कोई नहीं है, पैसा काट ली है 3-3 लाख पे। सूचना कोई होती तो हम लोग को पता चलता है। दादी पैसा ज्यादा दे दिया है बता रहे हैं। नहीं हम ज्यादा नहीं पाया, जांच करें, जांच करें, हमारी मांगे पूरी करें, ना हम लाठी चलेबे ना डंडा, मांगे पूरी करें। ज्यादा दे दिया है तो सूचना दी आपको कि ज्यादा दे दिया? कोई ज्यादा नहीं दिया, कोई ज्यादा नहीं दिया, और ना ब्याह तो दे नहीं रहे हैं इतने सालन। क्या
देख सकते हैं कि महिलाओं में भारी आक्रोश है, ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। महिलाओं से और किसानों से लगातार झूठ बोला जा रहा है एलडीए के द्वारा कि उनको ज़्यादा पैसा दे दिया गया। ये एक बड़ा विचित्र मामला है लखनऊ ज़िले में। जो मुहान रोड योजना है, इसमें ये एक बड़ी अजीब चीज़ निकल के आई कि ज़्यादा पैसा किसानों के खाते में दे दिया गया। वो 8 साल बाद एलडीए को याद आता है। सरकार को इस विषय पर स्पष्ट जांच करानी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट जांच करानी चाहिए सरकार को कि ज़्यादा दिया गया अगर तो इसमें चूक किसकी। अगर ज़्यादा दिया तो क्या एलडीए के जो अधिकारी हैं, जो बाबू हैं, क्या वो पढ़े लिखे नहीं हैं? उन्होंने ज़्यादा पैसा दे दिया। 8 साल बाद अचानक से ज़्यादा पैसा किस तरह ये किसानों के खाते से काटा जा रहा है, इसकी स्पष्ट जांच होनी चाहिए और जो दोषी हों बिल्कुल उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर पीड़ित किसान अभी अभी बिल्कुल पहुँचे हैं। इनके खेत पर ही ये बुलडोज़र गरज रहे थे और एक चीज़ और निकल के आई कि इनके घर में अभी इनके भाई साहब का इंतकाल भी हो चुका है। सर, क्या मामला है? मेरा बड़ा भाई एक दिन पहले परेशान हुआ, कहने भैया आ जाओ, पहले ये सारा वो दे दें हमारा पेड़ पौधों का, और जो कटा पैसा है कह रहे हैं पैसा कट गया वो भी दे दें, तब जो कुछ करना हम लोग इतने दिन से शांति से सबको करा रहे हैं काम। हमने कहा अभी हम जा रहे हैं लिए भूअर्जन के यहाँ, वहाँ से तुम्हारा सारा एक एक पैसा हम कैलकुलेट करके ला रहे हैं, फिर एडीएम साहब से बात हो करके आपका पैसा हम पूरा करा देंगे। वहाँ गए, चौधरी साहब मिले, एलडीए बीसी महोदय के यहाँ से लिस्टें आई हैं बन के। हमने कहा साहब दिखा दो, मेरा भाई बहुत डिस्टर्ब है, बहुत परेशान है, और वो कल से हम उसको नूरमंजिल अभी जाएंगे दिखाने के लिए। वहाँ सुबह 8:30 बजे बुलाया है। उन्होंने चौधरी साहब ने हमको झिटक दिया। हमने कहा निखिल भैया कहाँ है? कला निखिल उखिल कोई नहीं, कोई लिस्ट नहीं दिखाई जाएगी। ऐसा सौतेला व्यवहार करते हैं ये लोग। हाँ, कहला पैसा तुम किसानों को पैसा ही चाहिए, अब कितना पैसा मिल गया। हमने वहाँ का चपरासी कुंवरपाल है, उससे ने हमको आश्वासन दिया। उसने कहा कि हम लिस्ट में नाम नंबर फ़ोन नंबर लाए हैं उसका, उसने लिख के दिया, हम तुमको बता देंगे कि कितना पैसा तुम्हारे भाई का बना है पेड़ पौधों का और कटा पिटा वाला। उसने नंबर दिया कि शाम को बता देंगे। हम चले आए अपने भाई को लेकर के यहाँ कहना हमको वहीं ले चलो, वहीं मरेंगे चल के। हम लाए यहाँ, देखता रहा, बस कुछ नहीं बोला, फिर यहीं प्राण निकल गए उसके। यहीं टीएसएम ले गए, हॉस्पिटल ले गए, वहाँ हमारे भाई के प्राण निकल चुके थे। जिस दिन उनकी मौत हुई सुरेश कुमार जी की, उसी दिन उनकी ज़मीन पर ये बुलडोज़र ये हमसे कहने लगे भैया आ जाओ, तुम ही हमारा साथ दोगे, हम दोनों भाई रुकवा देंगे, तुम केवल हमारा साथ दे दो। हमने कहा भैया चलाने दो। वहाँ ये मानने वाले नहीं, किसी कोई बात नहीं मानते। कहला नहीं, हमारा एक एक पैसा दे दें, हमारा कब्रिस्तान छोड़ दें, और अपना ये बड़े दोगले आदमी हैं, कहीं कोई किसान की सुनने वाली नहीं। ये आप देख सकते हैं, ये जो मृतक किसान हैं अजीटन खेड़ा निवासी सुरेश कुमार यादव, उनके भाई हैं। उनकी आंखों से अभी भी दर्द झलक रहा है, उनकी आंखों से अभी भी आंसू दिख रहे हैं, लेकिन एलडीए प्रशासन को इस तरीके से किसी भी किसान का दर्द और आंसू नहीं दिखते हैं। हमारी ज़मीन पे, हमारी पगडंडियों पे हमको दफन कर देना। हमने कहा भैया क्या बक रहे हो तुम? कहने लगा हम पले बढ़े, हम पेड़ पौधे लगाए हमारे यहाँ से हम लोगों ने इतना कैसे लिए, ज़बरदस्ती कर लेगा। हम डीएम साहब से मिलेंगे चल के, तुम लिखा पढ़ी करो, तुम वकील हो तो लिखा पढ़ी नहीं कर सकते हो। हमने कहा बिल्कुल किया जाएगा, साहब से मिलेंगे। एलडीए बीसी साहब अच्छा, वकील भी हैं जी।
तो एक चीज़ निकल के आ रही है, हमने कई किसानों से बातचीत की, एक कॉमन सी चीज़ यहाँ पे ये निकल के आ रही है कि एलडीए 2016 में मुआवजा देता है और 2016 से 24 तक एलडीए को ये नहीं पता रहता है कि हमारा पैसा किसानों के खाते में ज़्यादा चला गया, और 2024 में जब दोबारा मुआवजा बढ़ के आता है कोर्ट केस के बाद, कोर्ट का फैसला आता है, बढ़ जाता है, तब एलडीए को अचानक से ये मालूम हो जाता है कि 3,10,000, 3.5 लाख और 4 लाख रुपए पर बीघे के हिसाब से किसानों को हमने ज़्यादा दिया। इस पर क्या कहेंगे? इस पे कहने लगे वो शर्तिया पैसा कटेगा, तुम लोगों का इसी में काटेंगे, उसकी रिकवरी हम भरपाई करेंगे, चाहे जिस तरह से करें। हमने कहा किसी तरह से आज तक आप लोगों ने कोई नोटिस नहीं दी कि किसानों का इतना पैसा हमारा ज़्यादा चला गया, आपने कभी आज तक किसानों को सूचना नहीं दी, और पैसा कहाँ ज़्यादा चला गया, लेना हो तो लो इतना, नहीं तो नहीं। तो सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि अगर किसी विभाग के द्वारा पैसा ज़्यादा चला भी गया मान लिया जी, तो 8 सालों के बीच में उसको ये टाइम नहीं मिलता है कि उनको नोटिस दी जाए? नहीं, कोई नोटिस का प्रावधान नहीं है। और एक चीज़ और निकल के सामने ये आ रही कि अगर पैसा ज़्यादा दिया गया तो क्या इसमें दोष किसानों का रहा? उनका कोई दोष नहीं रहा जिन लोगों ने पैसा ज़्यादा ट्रांसफ़र किया? पहले कहने लगे, हमने जब बात की, हमने कहा तो कहने लगे जो गणनाकार रहे उन गणनाकारों की सैलरी से वो रिकवर होगा। पहले वाले साहब कुछ कहने लगे, एडीएम भुवर्जन महोदय कह रहे उनकी सैलरी से रिकवर होगा, उनकी पेंशन से रिकवर होगा, उनकी उससे होना चाहिए। हमने कहा हम किसानों का कोई दोष नहीं, हम किसान पीड़ित हैं, इतने कम उसमें हम पैसा कहाँ दे देते। ये तो क्या एलडीए ने कोई ऐसा साक्ष्य आप लोगों को आज तक दिखाया कि पैसा ज़्यादा गया हो? नहीं, कोई साक्ष्य नहीं दिखाया, सिर्फ जबानी तौर पे ज़्यादा? जबानी तौर पे ही। ये तो कोर्ट के और किसानों की एकजुटता, मेरा भाई बराबर कहता रहा कि हम पैसा किसानों को दिलवा के रहेंगे। शुरू से जब से मुआवजा बटा, हमने कहने लगा ये प्रतिकर हमारा कम है, हम और पैसा हमारा मिलना चाहिए, हम किसान इतने में संतुष्ट नहीं होंगे। सर नाम क्या है? हमारा राजीव कुमार। राजीव कुमार जी हैं, परेशान ज़्यादा हैं, आप थोड़ा सा आराम करिए। और ये वो किसान है राजीव कुमार जिनके भाई अभी हाल ही में इस ज़मीन के कारण इस धरती को छोड़कर जा चुके हैं, और उनका दर्द उनकी आंखों से, उनकी आवाज़ से बिल्कुल साफ बयां होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। लेकिन सवाल यही उठता है कि 3.5 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक अगर ज़्यादा गया तो वो कैसे गया? क्या गलती इसमें किसान की रही? और किसान को कोई नोटिस भी नहीं। यहाँ पर कई सारे किसानों से बातचीत हुई, 8 साल में किसी प्रकार की कोई उनको नोटिस नहीं दी गई, और अचानक से 8 साल के बाद में निकल के ये आता है कि पैसा किसानों के अकाउंट में ज़्यादा चला गया है। तो क्या ऐसा हो सकता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं कि क्या कोई भी सरकारी विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही हो सकती है? लेकिन अगर लापरवाही हुई तो उसका दोषी केवल किसान क्यों? क्या वो अधिकारी, वो गणनाकर्ता, वो किसी प्रकार से उसके दोषी नहीं है? क्या सारा भुगतान किसान ही करेगा? क्या सरकार में इस तरह किसान परेशान होगा? इस तरीके की धूप में रोते बिलखते हुए किसान नज़र आएंगे और एक एक करके अपनी जान से हाथ धोते रहेंगे। आखिर कब तक? जब देश का किसान ही नहीं बचेगा तो देश की अर्थव्यवस्था, देश की चमक धमक, देश की सरकारें क्या? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बनता है। मैं योगी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या किसान इस तरीके से धूप में तिल तिल कर मरना जारी रहेगा और अधिकारी इसी तरह से मस्ती करते रहेंगे, लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाते रहेंगे कि पैसा ज़्यादा चला गया है? ये एलडीए की घोर लापरवाही, इस पर अवश्य जांच होनी चाहिए।